राधा स्वामी दयाल की दया सभी जीवों पर बनी रहे। प्रेमी सत्संगी भाइयों और बहनों, आज हम कुछ क्षणों के लिए अपने मन को संसार की दौड़ भाग, चिंता मोह और इच्छाओं से हटाकर उस दयालु मालिक का स्मरण करें जिसने हमें ये दुर्लभ मानव जीवन प्रदान किया है। संसार में आने वाला हर व्यक्ति सुख चाहता है, शांति चाहता है, प्रेम चाहता है, लेकिन अधिकतर लोग इन्हें बाहर खोजते खोजते अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। जब मनुष्य थक जाता है, टूट जाता है और संसार के सहारे कमजोर पड़ने लगते हैं, तब उसके हृदय से एक पुकार उठती है, हे मालिक, मुझे सच्चा रास्ता दिखा। यही वो क्षण होता है जब मनुष्य के जीवन में सत्संग का महत्व समझ में आने लगता है। सत्संग केवल शब्द सुनना नहीं है, बल्कि अपने भीतर झांकना है। ये अपने जीवन का हिसाब देखने का अवसर है। यह वो दर्पण है जिसमें मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है। भाइयों और बहनों, यह संसार परिवर्तनशील है। यहाँ जो आज है वह कल नहीं रहेगा। धन पर प्रतिष्ठा, सौंदर्य और शरीर सब समय के साथ बदल जाते हैं, लेकिन आत्मा अमर है। वही हमारा वास्तविक स्वरूप है। इसी आत्मा को उसके मूल स्रोत तक पहुंचाने के लिए संत महापुरुष इस संसार में आते हैं। वे हमें प्रेम, दया, सेवा, सत्य और नाम की राह दिखाते हैं। आज मनुष्य के पास साधन बहुत है, लेकिन संतोष कम है। घर बड़े हो गए, लेकिन दिल छोटे होते जा रहे। सुविधाएं बढ़ गई है, लेकिन शांति घटती जा रही है। इसका कारण ये नहीं कि संसार बुरा है, बल्कि ये है कि हमने अपने प्रीत के मालिक को भुला दिया है। जब बच्चा छोटा होता है तो वो अपनी माँ की उंगली पकड़कर निडर होकर चलता है। उसे विश्वास होता है कि माँ साथ है। उसी प्रकार जब जीव सच्चे सतगुरु का हाथ पकड़ लेता है, तब जीवन की कठिन से कठिन राह भी सरल लगने लगती है। सतगुरु केवल उपदेश नहीं देते, वे जीवन जीने की दिशा देते हैं। सतगुरु हमें सिखाते हैं कि किसी से घृणा मत करो, किसी का बुरा मत सोचो, किसी के दुख का कारण मत बनो। यदि तुम्हारे शब्द किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं, तो वही सबसे बड़ी सेवा है। यदि तुम्हारे व्यवहार से किसी का मन हल्का हो जाए, तो वही सच्ची भक्ति है। मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ माना गया है।
ये केवल खाने, कमाने और एक दिन इस संसार से चले जाने के लिए नहीं मिला। ये जीवन आत्मा को उसके वास्तविक घर का मार्ग खोजने के लिए मिला है। यदि पूरा जीवन केवल बाहरी उपलब्धियों में बीत जाए और भीतर का दीपक ना जले, तो जीवन अधूरा रह जाता है। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय मालिक का स्मरण करें। अपने मन से पूछे, क्या आज मैंने किसी का भला किया? क्या मैंने किसी को क्षमा किया? क्या मैंने अपने भीतर प्रेम बढ़ाया? यह प्रश्न हमें धीरे धीरे भीतर की यात्रा पर ले जाते हैं। याद रखिए, मालिक तक पहुंचने का मार्ग अहंकार से नहीं, विनम्रता से खुलता है, प्रेम से खुलता है, सेवा से खुलता है। और जब मनुष्य अपने आप को छोटा समझकर मालिक के सामने झुकता है, तभी उसकी झोली कृपा से भरने लगती है। आइए आज हम सब मिलकर यह संकल्प लेके हम अपने जीवन में प्रेम को बढ़ाएंगे, कटुवाणी से बचेंगे, सेवा का भाव रखेंगे और हर परिस्थिति में मालिक का धन्यवाद करेंगे। क्योंकि जिसने धन्यवाद करना सीख लिया, उसने आधी साधना पूरी कर ली। राधा स्वामी दयाल सब पर कृपा बनाए रखे। इस संसार में हर मनुष्य किसी ना किसी चिंता से घिरा हुआ है। कोई धन की चिंता में है, कोई परिवार की चिंता में, कोई स्वास्थ्य की चिंता में और कोई भविष्य की चिंता में। मन कभी एक स्थान पर टिकना नहीं चाहता, वो हर समय इधर उधर भटकता रहता है। इसी कारण मनुष्य के पास सब कुछ होते हुए भी उसके हृदय में शांति नहीं होती। संत महापुरुष कहते हैं कि जिस मन पर हमारा अधिकार नहीं, वही चलाने लगता है। जब मन क्रोध की ओर
हम अपने ही बनाए हुए भ्रम में जीने लगते हैं। लेकिन जिस दिन मन पर विवेक का प्रकाश पड़ता है, उसी दिन से जीवन बदलना शुरू हो जाता है। यही कारण है कि संतों ने नाम सुमिरन को सबसे बड़ा सहारा बताया है। जब जीव प्रेम और श्रद्धा से मालिक का स्मरण करता है, तब धीरे धीरे मन की अशांति कम होने लगती है। जैसे तेज हवा के बाद झील का पानी शांत हो जाता है और उसमें आकाश साफ दिखाई देने लगता है, वैसे ही सुमिरन से मन शांत होता है और आत्माकार काश अनुभव होने लगता है। भाइयों और बहनों, सुमिरन केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है। सच्चा सुमिरन वो है जिसमें हृदय भी जुड़ा हो। यदि होठ मालिक का नाम और मन संसार में भटकता है, तो उसका लाभ सीमित होता है। लेकिन जब प्रेम से, विश्वास से और समर्पण से स्मरण किया जाता है, तब वही नाम मनुष्य के जीवन की दिशा बदल देता है। कई लोग पूछते हैं, इतना सुमिरन करने पर भी मन नहीं लगता। संतों का उत्तर बड़ा सरल है। जिस प्रकार एक छोटा बच्चा चलना सीखते समय बार बार गिरता है, फिर भी चलना नहीं छोड़ता, उसी प्रकार साधक को भी निराश नहीं होना चाहिए। हर बार मन भटके तो उसे प्रेम से वापस मालिक की ओर ले आइए। यही अभ्यास एक दिन मन को स्थिर बना देता है। याद रखिए, मालिक हमारी आवाज से पहले हमारे भाव को सुनता है। यदि हृदय में सच्चा प्रेम है, तो छोटी सी प्रार्थना भी स्वीकार होती है। इसलिए कभी ये मत सोचिए कि मेरी भक्ति कम है या मैं योग्य नहीं हूँ। मालिक की दया योग्यता नहीं, विनम्रता और सच्चे भाव को देखती है। आइए, आज का संकल्प यही हो कि चाहे दिन कितना भी व्यस्त क्यों न हो, हम प्रतिदिन कुछ समय शांत होकर मालिक का स्मरण अवश्य करेंगे। यही स्मरण धीरे धीरे मन को जीतने की शक्ति देगा और जीवन में वह शांति लाएगा, जिसे संसार की कोई वस्तु नहीं दे सकती।
प्रेमी सत्संगी भाइयों और बहनों, आज के इस पावन सत्संग में हम उस मार्ग की चर्चा करेंगे जिस पर चलकर साधारण मनुष्य भी अपने जीवन को असाधारण बना सकता है। वह मार्ग है प्रेम, सेवा और विनम्रता का मार्ग। संत महापुरुषों ने बार बार कहा है कि यदि किसी मनुष्य के पास धन न हो, पद न हो, विद्या कम हो, फिर भी यदि उसके हृदय में सच्चा प्रेम है तो वो मालिक के बहुत निकट है। प्रेम वो भाषा है जिसे हर प्राणी समझता है। प्रेम टूटे हुए मन को जोड़ देता है, कठोर हृदय को पिघला देता है और निराश जीवन में आशा की किरण जगा देता है। आज संसार में लोगों के पास समय कम नहीं है, लेकिन एक दूसरे के लिए प्रेम और अपनापन कम होता जा रहा है। हर व्यक्ति चाहता है कि लोग उसे समझें, लेकिन वह स्वयं दूसरों को समझने का प्रयास कम करता है। यही दूरी धीरे धीरे रिश्तों में कड़वाहट भर देती है। यदि हम केवल एक आदत बदल लें, दूसरों की बात को धैर्य से सुनना, तो कई रिश्ते फिर से मधुर हो सकते हैं। भाइयों और बहनों, सेवा केवल किसी बड़े कार्य का नाम नहीं है। सेवा का अर्थ है बिना किसी स्वार्थ के किसी के काम आना, किसी दुखी को सांत्वना देना, किसी भूखे को भोजन देना, किसी निराश व्यक्ति को आशा देना, किसी वृद्ध का सम्मान करना, ये सभी सेवा के रूप है। मालिक की दृष्टि में छोटी या बड़ी सेवा नहीं होती, वह केवल सेवा के पीछे छिपे भाव को देखता है। विनम्रता वह आभूषण है जो कभी पुराना नहीं होता। जिस वृक्ष पर फल अधिक लगते हैं, उसकी शाखाएं झुक जाती हैं। उसी प्रकार जिस मनुष्य के भीतर ज्ञान, प्रेम और भक्ति बढ़ती है, उसके भीतर अहंकार नहीं बल्कि नम्रता बढ़ती है। यदि हमारी भक्ति हमें दूसरों से बड़ा बना रही है, तो हमें अपने मार्ग की फिर से जांच करनी चाहिए। सच्ची भक्ति मनुष्य को और अधिक सरल बना देती है। जीवन में ऐसे अवसर भी आते हैं जब लोग हमारा अपमान करते हैं, हमारी आलोचना करते हैं या हमारे साथ अन्याय करते हैं। समय में क्रोध करना आसान है, लेकिन क्षमा करना कठिन है। संतों ने सिखाया कि क्षमा करने वाला व्यक्ति कमजोर नहीं बल्कि सबसे अधिक शक्तिशाली होता है, क्योंकि उसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली। याद रखिए, हम इस संसार में कुछ लेकर नहीं आए थे और कुछ लेकर नहीं जाएंगे। साथ जाएगा तो केवल हमारे कर्म, हमारा प्रेम और हमारी भक्ति। इसलिए अपने जीवन को ऐसे कर्मों से भरिए कि जब पीछे मुड़कर देखे तो पछतावा नहीं बल्कि संतोष हो कि हमने किसी का दिल नहीं दुखाया
और जहां तक संभव हुआ प्रेम मन पाया। आए आज हम सब ये संकल्प लेके हम अपने घर, परिवार, समाज और कार्यस्थल पर प्रेम का वातावरण लाएंगे। कटु वचन के स्थान पर मधुर वाणी बोलेंगे, अहंकार के संभव वा प्रेम पार। आइए आज हम सब ये संकल्प लेके हम अपने घर, परिवार, समाज और कार्यस्थल पर प्रेम का वातावरण बनाएंगे। कटु वचन के स्थान पर मधुर वाणी बोलेंगे, अहंकार के स्थान पर विनम्रता अपनाएंगे और हर सेवा को मालिक की सेवा मानकर करेंगे। राधा स्वामी दयाल की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे। राधा स्वामी दयाल की दया सभी जीवों पर बनी रहे। प्रेमी सत्संगी भाइयों और बहनों, आज का ये पावन सत्संग हमें जीवन के 3 अत्यंत महत्वपूर्ण आधारों की ओर ले चलता है: सत्कर्म, दया और सत्संग। यदि मनुष्य इन तीनों को अपने जीवन में उतार ले तो उसका जीवन भीतर से प्रकाशित होने लगता है। इस संसार में कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। हम जो सोचते हैं, जो बोलते हैं और जो करते हैं, उसका प्रभाव केवल दूसरों पर ही नहीं बल्कि सबसे पहले हमारे अपने मन पर पड़ता है। मधुर वचन बोलने से पहले हमारा मन मधुर बनता है। किसी की सहायता करने से पहले हमारे भीतर करुणा जागती है। इसलिए अच्छे कर्मों का सबसे पहला लाभ स्वयं करने वाले को ही मिलता है। संत महापुरुष कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा धन उसका चरित्र है। धन आज है कल नहीं लगेगा, शरीर आज स्वस्थ है कल बदल सकता है। लेकिन अच्छे कर्मों की सुगंध समय के साथ और अधिक फैलती है। जिस व्यक्ति ने प्रेम बान का, दया दिखाई और सत्य का साथ दिया, उसे लोग उसके जाने के बाद भी सम्मान से याद करते हैं। भाइयों और बहनों, दया केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं है। हर जीव में उसी परमात्मा का अंश है। जब हम किसी प्राणी को कष्ट देने से बचते हैं,
जब हम किसी दुखी व्यक्ति के आंसू पोंछते हैं, जब हम किसी निराश मन में आशा जगाते हैं, तब हम वास्तव में मालिक की बनाई हुई सृष्टि का सम्मान कर रहे होते हैं। आज संसार में लोग सफलता तो चाहते हैं, लेकिन शांति भी चाहते हैं। संत बताते हैं कि शांति बाहर नहीं मिलती, वो दयालु हृदय में जन्म लेती है। जो व्यक्ति दूसरों के सुख में प्रसन्न होता है और दूसरों के दुख में साथ खड़ा होता है, उसके भीतर ऐसी संतुष्टि आती है जिसे कोई बाहरी वस्तु नहीं दे सकती। अब आइए सत्संग की महिमा पर विचार करें। सत्संग केवल किसी स्थान पर बैठकर प्रवचन सुनना नहीं है। सत्संग का अर्थ है सत्य का संग, जहाँ सत्य की बात हो, जहाँ प्रेम की शिक्षा हो, जहाँ मनुष्य को हमें दोष देखने की प्रेरणा मिले, वही सच्चा सत्संग है। यदि हम रोज सत्संग सुने लेकिन व्यवहार में परिवर्तन न आए, तो उसका उद्देश्य अधूरा रह जाता है। लेकिन यदि एक छोटी सी शिक्षा भी जीवन में उतर जाए, जैसे क्रोध कम करना, क्षमा करना, मधुर बोलना या सेवा करना, तो वही सत्संग सफल हो जाता है। याद रखिए, जीवन की सबसे बड़ी जीत दूसरों को हराना नहीं, बल्कि अपने मन के दोषों को हराना है। जब लोभ कम होता है, जब क्रोध शांत होता है, जब अहंकार झुकता है और जब प्रेम बढ़ता है, तभी आत्मा भीतर से हल्की होने लगती है। आइए आज हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि हम अपने हर कर्म से किसी का भला करने का प्रयास करेंगे। हम दया को अपना स्वभाव बनाएंगे, सत्य को अपना मार्ग बनाएंगे और सत्संग की शिक्षाओं को अपने दैनिक जीवन में उतारेंगे। यही जीवन को सफल बनाने का सरल और सुंदर मार्ग है। राधा स्वामी दयाल की कृपा, प्रेम और दया आप सभी पर सदा बनी रहे। ये संसार एक मुसाफिर खाना है। हम सभी यहाँ कुछ समय के मेहमान हैं। जो आज अपना लगता है, एक दिन यहीं छूट जाएगा। धन, वैभव, पद, प्रतिष्ठा और शरीर सब समय के अधीन है।
लेकिन आत्मा अमर है, वो न जन्म लेती है न मरती है। वो अपने वास्तविक घर की ओर लौटने की प्रतीक्षा कर रही है। संत महापुरुष बार बार समझाते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये नहीं कि उसके पास धन कम है, बल्कि ये इम्तिहान अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है। हम स्वयं को केवल शरीर मानकर जीवन बिताते रह गई है, जबकि हमारे भीतर परमात्मा की ज्योति विद्यमान है। जब जीव सच्चे मन से मालिक को पुकारता है, तो उसकी पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। कभी उत्तर तुरंत मिलता है, कभी समय लेकर मिलता है, लेकिन मालिक की दया अवश्य बरसती है। इसलिए प्रार्थना करते समय अधीर मत बनिए। विश्वास रखिए कि जो होगा वो उसी समय होगा जो हमारे लिए सबसे उत्तम होगा। भाइयों और बहनों, जीवन में कई बार से क्षण आते हैं जब सब रास्ते बंद दिखाई देते हैं, अपने भी साथ छोड़ देते हैं। परिस्थितियां विपरीत हो जाती है और मन निराश हो जाता है। ऐसे समय में एक ही सहारा बचता है, मालिक का स्मरण। जिसने कठिन समय में भी विश्वास नहीं छोड़ा, उसने आधी मंजिल वही प्राप्त कर ली। सच्चा सत्संगी वदन है ते, जो केवल सत्संग में बैठे, बल्कि वो है जो घर लौट कर भी प्रेम से बोले, सत्य का पालन करे, सेवा कर में क्षमा करे, और हर परिस्थिति में मालिक का धन्यवाद करे। यदि हमारे व्यवहार से लोगों को शांति मिले, तभी हमारे सत्संग का वास्तविक फल दिखाई देता है। याद रखिए, किसी टूटे हुए मन को हिम्मत देना भी भक्ति है। किसी रोते हुए वक्त के आंसू पोंछ देना भी सेवा है। किसी भूखे को भोजन देना भी पूजा है, और किसी से प्रेम से बात करना भी मालिक की आराधना है। आज से हम ये संकल्प लें, हम किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। हम क्रोध से पहले धैर्य को चुनेंगे। हम शिकायत से पहले धन्यवाद करेंगे। हम नफरत के स्थान पर प्रेम फैलाएंगे। हम
हर दिन कुछ समय मालिक के स्मरण और आत्मचिंतन के लिए अवश्य निकालेंगे। यदि इन 5 बातों को जीवन में उतार लिया तो हमारा जीवन धीरे धीरे बदलने लगेगा। बाहर की परिस्थितियां चाहे जैसी हो, भीतर शांति का दीपक जलने लगेगा। यही सच्चे सत्संग का उद्देश्य है। अंत में आइए पूरे प्रेम और विनम्रता के साथ अपने हृदय से प्रार्थना करें। हे दयालु राधा स्वामी मालिक, हमारे मन को अपने चरणों में स्थिर कर दीजिए। हमारे भीतर से अहंकार, क्रोध, लोभ और ईर्ष्या को दूर कर दीजिए। हमें ऐसा हृदय दीजिए जो सबके ये प्रेम से भरा हो। ऐसी वाणी दीजिए जो किसी को चोट न पहुंचाए। ऐसे कर्म दीजिए जो आपकी प्रसन्नता का कारण बने। जब तक यह जीवन है, हमें आपकी याद, आपकी दया, सच्चे सतहुर की शरण से कभी दूर न होने दीजिए। हमारे परिवार, समाज और समस्त मानवता पर अपनी असीम कृपा बनाए रखिए। राधा स्वामी दयाल की दया सब जीवों पर बनी रहे। राधा स्वामी।